प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ज्योति है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोण स्कूल ग्रोंडा ब्लॉक जिले करनाल में कार्य करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की झिलमिल पुस्तक पाठ नंबर 4 हॉकी के जादूगर के बारे में बात करेंगे। तो इसके आज हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैं आपको मेजर ध्यानचंद जी के जीवन का कुछ परिचय देती हूँ। तो आप सब जानते हैं ना कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। और इनके पिता का नाम तोमेश्वर दत्त सिंह था। इनकी माता का नाम श्यामा देवी था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी था। और आप सब जानते हैं ना कि इनको 16 वर्ष की आयु में ही भारतीय सेना में नौकरी मिल गई थी। और आप ये बात भी जानते हैं कि उनमें अनुशासन और धैर्य का गुण भी कूट कूट कर भरा हुआ था। और उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी? उन्होंने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। और उन्हें 1956 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और हम हर वर्ष उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ में उनके जीवन के बारे में ये सब पढ़ा था। तो अब हम इनके पाठ से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछती हूँ कि ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव होने पर भी वे मैच खेलते रहे। तो बताइए इसका क्या कारण था। फिर से प्रश्न को सुनिए। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव होने पर भी वो मैच खेलते रहे, तो इसका क्या कारण था? तो आप सब जानते हैं ना कि ध्यानचंद के अंदर धैर्य और अनुशासन का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। और इन्हीं गुणों के कारण वो विश्व भर में प्रसिद्ध थे। तो जब वो मैदान में खेल रहे थे और जब उन्होंने जोरदार स्कूप मारा, तो जो उनकी गेंद थी वो गोल पोस्ट से ऊपर होती हुई बाहर निकल गई थी। इससे क्या हुआ था, जितने भी वहाँ पर सभी खिलाड़ी थे वो हैरान हो गए थे। लेकिन ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो खेल के मैदान में मैच को खेलते रहे थे। तो बच्चों, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है। आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप बताइए कि ध्यानचंद की खेल भावना में अनुशासन और धैर्य की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसका पता कैसे चलता है? हमने पाठ में पढ़ा था कि जब वो मैच खेल रहे थे 1933 में आर्मी कप में, जब वो मैच खेल रहे थे तो विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी ने अपनी हार होने पर उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी से प्रहार कर दिया था। हॉकी स्टिक से क्या किया था, हमला कर दिया था। और ध्यानचंद ने फिर क्या किया, अपने घाव पर पट्टी करवाकर मैदान में जाकर 6 बहुत ही गोल किए थे। और इससे इस बात से हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर अनुशासन और धैर्य की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। के बाद अगला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि ध्यानचंद के बचपन का क्या नाम था और उनका नाम ध्यानचंद कब पड़ा। तो देखिए, ध्यानचंद के बचपन का नाम आपने पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा था।
उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। लेकिन जो सेना के अधिकारी थे, जब उनको 16 वर्ष की आयु में सेना में नौकरी मिल गई थी, तो उनके सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने बड़े प्यार से उनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। और ध्यानचंद क्यों रखा कि वो चांद की रोशनी में, चांदनी रात में अपने खेल के लिए बहुत अभ्यास करते थे। इस कारण से उन्होंने प्यार से उनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। के बाद अगला प्रश्न देखिए, हिटलर खेल का मैदान छोड़कर क्यों चले गए? वह उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को क्या प्रस्ताव दिया? हिटलर के बारे में तो हमने पाठ में पढ़ा था ना। हिटलर कौन थे? जर्मनी के तानाशाह शासक थे। वो एक दिन हॉकी का खेल देखने के लिए मैदान में आए थे, तो उन्होंने देखा कि ध्यानचंद बहुत अच्छा खेल खेलते हैं और गोल पे गोल करते हैं, तो उन्होंने उनको प्रस्ताव उनके सामने रखा। अब देखिए इसमें आप क्या बता सकते हैं कि 1936 में जर्मन के बर्लिन में जब ओलंपिक में हॉकी का फाइनल मैच हो रहा था, वहाँ पर एडोल्फ हिटलर भी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि जर्मनी की टीम वहाँ पर हार गई है, और जब टीम हार गई थी उससे दुखी होकर, परेशान होकर हिटलर जो थे गुस्से में मैदान छोड़कर चले गए थे। अगले दिन उन्होंने क्या किया, ध्यानचंद के पास संदेशा पहुंचाया कि वो मुझसे आकर मिले। और जब वो उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि तुम जर्मन फौज में, मैं आपको बहुत बड़ा पद देता हूँ, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। लेकिन ध्यानचंद ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने देश से प्रेम है, मैं अपने देश के लिए ही खेलता रहूँगा। तो आप इसमें ये सब बातें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति कहाँ स्थित है? उनकी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? तो देखिए हमने पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा था कि मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में स्थित है। ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है और उसकी राजधानी है वियना। वहाँ पर एक क्लब है, वहाँ पर मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली एक मूर्ति को वहाँ पर लगाया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के लोग मानते हैं कि ध्यानचंद जो है दैवी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण वो गोल पे गोल करते थे। और लोग ये सोचते थे कि 2 हाथों से तो इतने गोल बनाना आसान नहीं है, तो ऐसा कैसे संभव है। इसलिए उन्होंने क्या किया, 4 हाथों वाली एक मूर्ति बनाई और आज भी वहाँ पर ऑस्ट्रिया में, राजधानी वियना में, वहाँ पर ये मूर्ति आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 1932 के ओलंपिक कहाँ हुए? वह इसमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? तो सन 1932 में जो ओलंपिक हुए थे वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुए थे। अमेरिका तो आपने सुना है ना, शहर का, देश का नाम है। वहाँ के लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुए थे 1932 में। वहाँ पर भारत ने अमेरिका को हॉकी में 24-1 से हराया था, जो कि सबसे बड़ा एक विश्व का रिकॉर्ड बना हुआ है। तो ये सब बातें बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको पाठ भी अच्छी तरह से समझ आया होगा और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप इन्हें अच्छी तरह से समझकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।